दया क्या है, करुणा क्या है? आइए जानते हैं आचार्य महाप्रज्ञ के शब्दों में। अपनी पुस्तक भिक्षु विचार दर्शन में वे लिखते हैं कि दया करुणा शब्द दो भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। एक भावना सामाजिक है और दूसरी धार्मिक। समर्थ व्यक्ति असमर्थ व्यक्ति के कष्टों से द्रवित हो उठता है। यह दीन के प्रति उत्कृष्ट सहानुभूति है। इस भावना की अभिव्यक्ति दया शब्द से होती है। एक व्यक्ति समर्थ या असमर्थ सभी जीवों को कष्ट देने का प्रसंग आते ही द्रवित हो जाता है। यह एक आत्मा की शेष सर्व आत्माओं के प्रति समता की अनुभूति है। इस भावना की अभिव्यक्ति भी दया शब्द से होती है। इसलिए यह कहना उचित है कि दया करुणा ये शब्द दो भावनाओं का प्रतिनिधित्व है। द्रवित होने के बाद दो कार्य हैं, कष्ट न देना और कष्टों का निवारण करना। कष्ट न देना यह सर्वसम्मत है, जबकि कष्टों का निवारण करना इसमें कई प्रश्न उपस्थित होते हैं। इसलिए आचार्य भिक्षु ने कहा, सब दया दया पुकारते हैं। दया धर्म सही है, पर मुक्ति उन्हीं को मिलेगी जो उसे पहचान कर उसका पालन करेंगे। दया के नाम पर भुलावे में मत आओ, गहराई में बैठ कर उसे परखो। उन्होंने लिखा, दया दया सहु को कहे ते दया धर्म छे ठीक। दया ओळखने पालसी त्याने मुक्ति नजीक। भोले ई मत भूल जो अनुकंपारे नाम। कीजो अंतर पारखा जूं सीजे आत्म काम। कष्ट निवारण क्यों, कैसे, किसका किया जाए? इन सब का एक उत्तर नहीं हो सकता। समाज धर्म की भूमिका से इनका उत्तर मिलता है। कष्टों का निवारण जीवों को सुखी बनाने के लिए किया जाए, जैसे तैसे किया जाए और मनुष्यों का किया जाए, और जहाँ मनुष्य जाति के हित में बाधा ना पड़े वहाँ औरों का भी किया जाए। आत्मधर्म की भूमिका से इसका उत्तर मिलता है। कष्टों का निवारण आर्त ध्यान मिटाने यानी पवित्र बनाने के लिए किया जाए, शुद्ध साधनों के द्वारा किया जाए और सबका किया जाए। यह आत्मधर्म की भूमिका में अस्वीकार्य है कि एक पीड़ित जीव का कष्ट निवारण हो और दूसरे प्राणियों का कष्ट शत सहस्त्र गुण अधिक बढ़ जाए या प्राण हरण तक हो जाए। यह तो खाड़ से निकल कुएं में गिरने जैसा प्रयत्न है। आत्म पवित्रता के लिए समस्त जीवों को अभय देना होता है। उसमें स्वयं के सुख सुविधाओं का त्याग विसर्जन करना होता है। स्वयं कष्ट झेलना पड़ता है, जबकि सुविधावादी दुनिया न अपने सुखों को छोड़ना चाहती है, न कष्ट झेलना चाहती है। वह दूसरों के कंधों पर बंदूक रख चलाने में माहिर है। अध्यात्म धर्म मांगता है बलिदान।